चलिए वीडियो में बात करेंगे महायुद्ध से जुड़ी खबर के बारे में, क्योंकि तेहरान से अब सीधा अमेरिका जाएंगे आसिम मुनीर और ट्रंप को ईरान का संदेश देंगे। यानी कि अब अमेरिका के लिए संदेश दूत बन चुके हैं आसिम मुनीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच ठप पड़ी शांति वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं, जहां वह ईरानी नेतृत्व से अहम बातचीत कर रहे हैं। उनके साथ पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं, जो इस कूटनीतिक मिशन की अहमियत को दिखाता है। इस्लामाबाद में हुई पिछली वार्ता के फेल होने के बाद यह पहली बड़ी पहल मानी जा रही है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ के तौर पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है और ईरान को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ईरान को अमेरिका के फाइनल और बेस्ट ऑफर के करीब लाने की कोशिश करेगा। हालांकि यह आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि उसकी तरफ से कोई नया प्रस्ताव नहीं आया है। सबसे बड़ा अड़ंगा यूरेनियम इनरिचमेंट का मुद्दा बना हुआ है, जिस पर दोनों देशों के बीच गहरी खाई है। और इस बीच व्हाइट हाउस ने भी संकेत दिए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरी दौर की बातचीत फिर से पाकिस्तान में ही हो सकती है। वहीं प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि बातचीत प्रोडक्टिव है और पाकिस्तान ही इस पूरे संवाद का मुख्य मध्यस्थ बना रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दे दिया है कि अगले कुछ दिनों में बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि यह बातचीत जल्द आगे बढ़ सकती है। इधर खाड़ी क्षेत्र में भी कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पर हैं। ये सभी देश इस संघर्ष से सीधे प्रभावित हुए हैं और स्थायी शांति चाहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका ने दबाव की रणनीति भी जारी रखी है। अमेरिका ने रूस और ईरान के तेल पर दी गई छूट यानी सैंक्शंस वेवर खत्म करने का फैसला लिया है। इससे वैश्विक तेल बाजार पर असर पड़ सकता है और भारत जैसे देशों को भी झटका लग सकता है, जिन्होंने इस छूट के दौरान बड़ी मात्रा में तेल खरीदा था। वही विशेषज्ञ मानते हैं कि एक तरफ बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक दबाव और सैन्य रणनीति भी जारी है। यही डुअल स्ट्रैटेजी इस पूरे संकट को और जटिल बना रही है। वहीं लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ऑन ने इजरायल के साथ जारी भीषण युद्ध को रोकने के लिए संघर्ष विराम को एकमात्र रास्ता बताते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ किया है कि लेबनान जिस युद्ध विराम की मांग कर रहा है, वो भविष्य में दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत शुरू करने के लिए एक नेचुरल एंट्री गेट के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति यॉन ने दक्षिणी लेबनान और देश के अन्य हिस्सों में हो रही भारी तबाही पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि इस तनाव को तुरंत रोकना बेहद जरूरी है, ताकि निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान बचाई जा सके। वहीं लेबनानी नेतृत्व का कहना है कि वे गांवों और कस्बों में घरों की बर्बादी को रोकने के लिए बेहद उत्सुक हैं और अमेरिका की मध्यस्थता में चल रही इस शांति प्रक्रिया को एक बड़े मौके के रूप में देख रहे हैं। तेहरान में कूटनीतिक हलचल के बीच ईरानी संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बाघर कालीबाफ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है, जो इस समय अमेरिका का एक विशेष शांति संदेश लेकर ईरान के दौरे पर हैं। और इस उच्च स्तरीय बैठक में इस्लामाबाद में हुई पिछले दौर की वार्ता की समीक्षा की गई है, जहां कालीबाफ ने स्पष्ट किया है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कई रचनात्मक पहल की थी, लेकिन अमेरिकी पक्ष तेहरान का भरोसा जीतने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। ये मुलाकात 21 अप्रैल को खत्म हो रहे युद्ध विराम से ठीक पहले हो रही है और इसका मुख्य उद्देश्य इस्लामाबाद प्रोसेस के तहत दूसरे दौर की बातचीत के लिए जमीनी आधार तैयार करना है। वहीं ईरानी सेना ने अमेरिका के साथ हुए संघर्ष विराम को ज्यादा अहमियत नहीं दी। समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अकरमीनिया ने कहा है कि इस समझौते से हालात में कोई खास बदलाव नहीं आता। उनका कहना था कि सेना पूरी तरह सतर्क है और उसके लिए संघर्ष विराम और युद्ध जैसी परिस्थितियों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में कुछ सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों पक्षों के बीच मूलभूत मतभेद अभी भी दूर नहीं हुए हैं। उन्होंने रॉयटर्स से बातचीत में स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर सहमति बनने में अभी समय लग सकता है। तो वहीं जब इस्लामाबाद में 21 घंटे की बातचीत रही और इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान ना ही ईरान, इजराइल और अमेरिका को कॉन्फ्रेंस दे पाया कि इस युद्ध को ख़त्म करना चाहिए,
तो वहीं ईरान के दौरे पर आसिम मुनीर हैं और अभी संकेत लेकर जो बातचीत होगी वो पूरा संदेश लेकर सीधे वो अमेरिका जाएंगे। हालांकि ईरान और अमेरिका दोनों बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ईरान आत्मसमर्पण करना नहीं चाहता है, अपने शर्तों के साथ वो युद्ध खत्म करना चाहता है। वहीं अमेरिका का अपना ईगो है, अपना टसल है, वो क्योंकि पावरफुल कंट्री है, सबसे शक्तिशाली नेता है, सबसे शक्तिशाली देश के नेता हैं, तो इसलिए अमेरिका ये चाह रहा है कि जैसा वो करता आया है अन्य देशों के साथ वैसा वो ईरान के साथ करेगा। लेकिन ईरान इस बात को अब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। वो कह रहा है कि बिना शर्तों के हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। हालांकि पाकिस्तान इन दोनों के बीच में प्रॉक्सी रोल फिर से अपनाने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें वो इस्लामाबाद दोनों का नाम सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ रहा है उससे साफ संकेत नजर आ रहा है ये कि 21 तारीख को जब तीनों देशों के बीच में सीज़फायर खत्म होगा तो बैठक क्या उससे पहले होगी और उसके बाद होगी तो क्या इस्लामाबाद में होगी, और अगर होगी तो सीज़फायर और बढ़ाने के लिए या फिर युद्ध खत्म करने के लिए शर्तों के साथ। फिलहाल ये सब कुछ समय पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।